ई पे लही लही नीचाई नीच सुधा सराहई अमरता और गरल सराहई मीच। भले व्यक्ति की पहचान उसकी भलाई से होती है और नीच व्यक्ति की पहचान उसकी नीचता से होती है। जिस तरह से अमृत की पहचान इससे होती है कि अमृत पीने के बाद में यदि आदमी मरे नहीं तभी उसकी सराहना की जाती है कि ये अमृत है। यदि अमृत पी के मर जाए तो फिर काय का अमृत है। उसी तरह से जहर की सराहना भी उसके गुण से की जाती है कि जहर खाते ही आदमी मर जाए तो उसकी सराहना की जाती है, हाँ ये जहर है। और जहर खा लेने मरे नहीं तो फिर काय का जहर है, तो उसकी कोई सराहना नहीं की जाती। इसलिए हर व्यक्ति की सराहना उसके गुणों के कारण की जाती है, आधार पर की जाती है। और गुण ग्रहिता हर मनुष्य में होना चाहिए। तो दिखा कबीर ने, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार सब गई लय और थोथा दे उड़ाए। तो दो भाई थे, दोनों में बहुत आपस में प्रेम था, दोनों साथ में ही रहते थे और पूरा परिवार संयुक्त परिवार था। बड़ा भाई कुछ भी बाजार से सामान लाता तो छोटे भाई के सबके लिए लाता था, छोटा भाई लाता था तो भी वो बड़े भाई के सबके बच्चों के लिए लाता। इस तरह से परस्पर प्रेम, सहयोग, समन्वय और आनंद पूर्वक उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। परंतु एक बार क्या हुआ कि वो छोटा भाई कुछ बाज़ार से ऐसा सामान लाया होगा और वो बड़े भाई के बच्चों तक नहीं पहुंचा होगा, तो महिलाओं ने बीच में कटुता पैदा कर दी और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति कुछ कटु शब्द बोल दिए बड़े भाई को कि भाई ये छोटा भाई लाया नहीं है। और इस तरह से कुछ परिवार में विवाद पैदा हो गया। तो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में बोलना बंद हो गया और दोनों अलग अलग रहने लग गए। अब इस बात को 15-16 साल बीत गए। छोटे भाई की लड़की सयानी होकर के शादी योग्य हुई, उसकी विवाह की तिथि तय हुई। तब छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाई के पास में जाना चाहिए, चाहे अपने से कोई गलती हो गई हो, कोई बात नहीं, पर अब क्षमा मांग लेते हैं और उनके सामने सब सौंप देते हैं कि ये लड़की बच्ची आपकी है, आप इसका विवाह संपन्न कराने में पूरा सहयोग करें। ऐसा सोच करके वो बड़े भाई के पास में गया। तो बड़े भाई ने वो कटुता जो 15-16 साल पहले जो हुई थी उसी को स्मरण करते हुए उसे भगा दिया और कहा कि मेरे पास में आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या मतलब, तेरी लड़की की शादी है तो मेरे को नहीं आना और मेरे से बात मत करना। इस तरह से वापस उसको भगा दिया छोटे भाई को। तो छोटे भाई को ये पता चला कि बड़ा भाई एक संत के वहाँ पे रोज़ सुबह सत्संग सुनने के लिए जाता है, तो हो सकता है कि वो संत मेरी मदद करे और मैं उनसे अपनी समस्या रखूँ। तो उसने अपने उन संत से जाके कहा कि मेरा बड़ा भाई मुझसे नाराज़ है, मैंने क्षमा मांग ली तो भी क्षमा नहीं कर रहा है और मेरी कन्या का विवाह है, मैं चाहता हूँ कि वो उसमें सम्मिलित हो, सहयोग करे, परंतु उसने मुझे मना कर दिया और मुझे कहा कि मैं कोई सहायता नहीं करता हूँ, ना कोई शादी में आऊँगा। तब संत ने सत्संग समाप्त होने के बाद में उस बड़े भाई को एकांत में अलग बुलाया और उससे कहा ये सब बात कि इस तरह से तुम्हारे छोटा भाई की लड़की की शादी है और तुम जाओ सहयोग करो, ये करो। तब उसने कहा कि नहीं, उससे मेरे सामने ऐसा न कटु शब्द बोले थे और मैं क्षमा नहीं कर सकता, ये नहीं कर। वो तर्क दिए। तब संत ने कहा कि ये बताओ कि आज क्या वार है, तो कि रविवार है। पिछले रविवार को मैंने जो सत्संग सुनाया था वो क्या था। तो उसने बहुत देर तक विचार किया पर उसको याद नहीं आया। तो उसने कहा मैं इतने उपयोगी जीवन के लिए सूत्र बताता हूँ और अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और 7 दिन पहले की अच्छी बातें तुम्हें याद नहीं है और 15 साल पहले की बुरी बातों को तुमने अभी तक गांठ बांध रखी है। इसलिए कल से सत्संग में मत आना और मेरे पास में आना भी मत, क्योंकि मेरे को ऐसे शिष्यों की जरूरत नहीं है जो गुणों को ग्रहण नहीं करे और अवगुणों को लिए लिए घूमे। तो अच्छी बातों को तो तुमने याद रखा नहीं और बुरी बातों को अभी तक लेके घूम रहे हो। तब उसके दिमाग में बात आई और उसके प्रज्ञा चक्षु खुले और उसने कहा ठीक है, आप मेरे छोटे भाई को बुला लो, मैं सुलह कर लेता हूँ और उसकी कन्या की शादी में मैं उपस्थित रहूँगा और पूरी मदद करूँगा। इसलिए हमें हमारे जीवन में कभी भी कोई कुटिलतापूर्ण या किसी प्रकार के प्रसंग उपस्थित हो जाए तो उन्हें हमेशा अपने पल्ले से बांध के नहीं रखना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, रोज़ नई सुबह होती है, नया सूर्य उगता है। इसलिए रात गई और बात गई, कल की बात भूल जाओ
और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करो, खुश रहो और इसी प्रकार से तिलिया तालाब पे आते रहो।